हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय, आपका जो मैथ्स का एएलपी और टेक्नीशियन का जो सेशन लेके चल रहा था उसी का ये सेट नंबर 17 है। इससे पहले सेट 16 तक वीडियो आ चुका है। अगर आप लोगों ने मैथ्स के वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके मैथ्स के वीडियो जितने हैं सारे देख सकते हैं। और सॉल्यूशंस काफी अच्छा है। और मैं बता देता हूं, ये जो भी क्वेश्चंस लिया गया है ना, शायद पीवाईक्यू है जो पूछा गया था एलपी टेक्नीशियन में 2018 के एग्जामिनेशन में। ठीक है, उसी का क्वेश्चंस लिया गया था। क्वेश्चंस का कंपाइलेशन कहां से लिया गया है? वो रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से किरण इंस्टीट्यूट ऑफ क्या ये एक्सलेंस, किरण पब्लिकेशन के साइट से एक बुक आता है टीसीएस पीवाईक्यू के नाम से, जिसमें एनटीपीसी सीबीटी 1, एनटीपीसी सीबीटी 2, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, साथ में डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, सभी के क्वेश्चंस को कंपाइल करके 255 सेट का एक बुक बना दिया गया है जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स का है। तो आपको अगर ये बुक लेना है तो नजदीकी स्टोर पे ये बुक अवेलेबल है, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी ऑनलाइन इस बुक को मंगा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को। देखते हैं क्वेश्चंस कैसा है, और उसके सॉल्यूशंस काफी अच्छे हैं। सॉल्यूशंस पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइएगा, डाउट होगा कैसे, उसके बाद सॉल्यूशंस देखिएगा। सॉल्यूशन देखने में अगर आपको किसी तरह का दिक्कत है कमेंट में बताइएगा, मैं उसका उस टॉपिक के लिए अलग एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, वो लिखा हुआ है दो लोग हैं, एक अर्जुन और अनुराग, एक काम को 6 दिन और 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो कुल 780 रुपये अर्जित करते हैं। टोटल अमाउंट जो है काम करने के लिए, करने के बदले कुछ पैसे दिए जाते हैं जो कि दिया हुआ है 780। तो इस धनराशि में अर्जुन का हिस्सा कितना है वो आपसे पूछा गया है। तो अर्जुन का हिस्सा कितना वो पूछा गया है। तो चलिए हम इसको बनाएंगे। पहले है अर्जुन और अनुराग। अर्जुन काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है, अनुराग काम को 7 दिन में कंप्लीट कर सकता है। टोटल काम है कितना? 42। अर्जुन का इफिशियंसी है 7, अनुराग का इफिशियंसी है 6। और जो भी अमाउंट है उनके इफिशियंसी के हिसाब से बढ़ता है। जो एक दिन में ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। हम लोग भी घर पे भी काम करवाते हैं तो वैसे ही काम होता है, ऑफिस में भी काम वैसा ही होता है कि जो जितना ज्यादा अच्छा काम करता है उसको ज्यादा सैलरी मिलेगा। तो इफिशियंसी वही बताता है। अर्जुन की इफिशियंसी 7 है, अनुराग की इफिशियंसी 6 है। पैसा भी इन्हीं में डिवाइड होगा, 7 और 6 में डिवाइड होगा। टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ आपका 13। इसी 13 यूनिट में डिवाइड होगा, जो कि अमाउंट टोटल कितना है? 780 है। एक का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? 780 डिवाइडेड बाई 13, जो कि आ जाएगा 13 छक्का 78, 60 रुपया। और आपसे पूछा किसके बारे में गया है? अर्जुन का हिस्सा क्या है? अर्जुन का हिस्सा कितना है? 7 है। 7 यूनिट का मान पूछा गया है। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 420, 420 आ जाएगा। 420 कहाँ है? ऑप्शन डी में दिया है 420। तो 420 इसका सही आंसर हो जाएगा। 420 अर्जुन को मिलेंगे इतने रुपीज। अब चलेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि रोशन की वर्तमान एज जो है उषा की वर्तमान एज के 1.5 गुने से 3 साल कम है। ठीक है, हम इसको पहले बनाते हैं। उषा की उम्र से 1.5 गुने से 3 साल कम है। 12 साल पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष अधिक थी। रोशन की वर्तमान एज कितना है वो आपसे पूछा गया है। इसको बनाते हैं। चलिए, रोशन की वर्तमान उषा की उम्र से के 1.5 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो हम उषा के बारे में दिया हुआ है तो उषा को हम मान लेते हैं। उषा का एज जो है, उषा का एज हम मान लेते हैं कि x है। ठीक है, तो रोशन का एज क्या हो जाएगा? रोशन का वर्तमान एज होगा उषा के वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। 1.5 गुने से 3 साल कम है। ठीक है, 1.5 गुने से 3 साल कम है। अब आपसे बोला क्या गया है? 12 साल पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष अधिक थी। 12 साल पहले रोशन की उम्र में ही 12 साल जाएंगे, उषा की उम्र में 12 साल जाएंगे। तो रोशन की उम्र में 12 साल चलते हैं हम, रोशन की एज में चलते हैं 12 साल। रोशन के एज में 12 साल घटा दिए। साथ में उषा की उम्र में भी 12 साल घटा देंगे। उषा के एज में कितना है? 1.5x - 3। ठीक है, इसके आधे से 3 साल अधिक है ना, ये नहीं बोला गया है 12 साल पहले। आधे से 12 वर्ष पहले, आधे से
3 वर्ष अधिक है, रोशन का एज आधा से 3 साल अधिक है, ये बोला गया है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब हम करते हैं तो देखिए निकालिए इसको, क्या हो गया 2 इंटू रोशन का एज इंटू 24, यहाँ पे क्या आ गया 1.5x माइनस 1.5x माइनस आपके पास आ गया कितना 3 माइनस 9 दूनी 18, ठीक है। तो हम यहाँ से जब निकालते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा इफिशिएंसी का अनुपात आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आई थिंक इसका आंसर, इसका एक और मेथड है, अच्छा सा मेथड मैं बताऊंगा, इसको पहले आप सॉल्व कीजिएगा। आई थिंक इसका आंसर 42 है, एक बार देख लीजिएगा। मैं इसको वापस एक अच्छा सा टेक्निक बताऊंगा, देखते हैं आप इसको कैसे, ये वाला मेथड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, इसका शॉर्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन से भी चलने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ये हमारा शिवम क्लासेस धनबाद का एप्लीकेशन है। अगर आप लोगों ने अब तक डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन को। यहाँ पे रेलवे योर सिलेक्शन बैच चल रहा है जो कि 99 में अवेलेबल है, 99 में अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाके इसको डाउनलोड कीजिए और इसमें इनरोल कीजिए। 99 का ही बैच है, इसमें आज 39 डे चैलेंज के नाम से ये रनिंग है बैच। तो बैच में किसी तरह का दिक्कत होगा, ग्रुप बनाया गया है, उसमें काफ़ी अच्छे टारगेट दिए जाएंगे, उसका सॉल्यूशंस भी करवाया जाएगा, डेली अपडेट हुए हैं तो आप ले सकते हैं। चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है वो बताना है। प्राकृतिक संख्या होती क्या है, प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 से जो स्टार्ट होगा 1 2 ऐसा करके चलेगा इन्फिनिटी तक। हमको लेकिन पूछा गया है कहाँ तक, 100 तक, 1 से 2 3 ऐसे ऐसे करके 100 तक पूछा गया है। इनका पहले सम, औसत के लिए क्या है पहले सम निकालना होगा। तो प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक 100 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ का योग क्या होगा वो हम देखेंगे। योग क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला, n+1 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 जो कि हो गया 50 इंटू 101, इसको हम क्या लिख सकते हैं 50, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया है, इनका औसत पूछा गया है। औसत क्या होता है, औसत होता है योग, जितना संख्या का योग है डिवाइडेड बाई 100। योग कितना है 50 डिवाइडेड बाई 100, एक शून्य से एक शून्य चला गया, एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा 50.5। कहाँ है 50.5, ऑप्शन बी में दिया हुआ 50.5, इसका राइट आंसर हो जाएगा 50.5, ठीक है। तो देखिएगा कहीं डाउट होगा आप कमेंट में बताइएगा, यहाँ पे डाउट है, मैंने फॉर्मूला के साथ भी बता दिया है, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है पाइप ए और सी किसी खाली टैंकी को क्रमशः 32 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी है भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। ए जो है फिलिंग वाला टैंक है, प्लस से लिख दिए, सी फिलिंग टैंक है, प्लस से लिख दिए, बी जो है हमारा खाली करने वाला टैंक है, तो बी को हम क्या लिख देंगे माइनस से लिख देंगे, बी को माइनस से लिख देंगे। बी का इफिशियंसी कितना है 24 है, सी का इफिशियंसी कितना है 48 है, और आपका ए का इफिशियंसी कितना है 32 है। यहाँ हम लिख दिए टोटल, जब इफिशियंसी लिख दिए तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आने वाला 96 आने वाला है, जो कि टोटल टैंक की कैपेसिटी हो जाएगा 96 है। कितना कितना इफिशियंसी आएगा, ये आएगा आपका 3 बार में, ये 2 बार में, ये 4 बार में, ठीक है। तो ये माइनस वाला है। अब आपसे बोला गया है तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया, एक साथ जब खोलेंगे तो क्या होगा +3 से फिल होगा, +2 से फिल होगा, -4 से खाली होगा, ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल टंकी फिल होगा +1 से, +1 से टंकी फिल होगा। अब आपसे बोला गया है कि टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 2/3 भाग कितना होता है, टोटल टंकी कैपेसिटी 96 है, 2/3 भाग कितना होता है, 2/3 भाग होगा आपका कितना 64, 64 को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल लिखते हैं हम यहाँ पे कैपेसिटी डिवाइडेड बाय इफिशियंसी, ठीक है। तो कैपेसिटी कितना है टंकी का 64 बच गया, और इफिशियंसी 1 से फिल करेंगे कितना टाइम लगेगा 64 घंटे लगेगा। 64 घंटे कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 64 घंटे, 64 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 घंटा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, इजीली वे में बन जाएगा। तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ए बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर इस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ मिलकर इसी काम को 20 दिनों में
कंप्लीट कर सकते हैं। यदि बी अकेले इस काम को करे तो उसे पूरा करने में कितना दिन लगेगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पहले बी का इफिशियंसी निकालेंगे, टोटल कैपेसिटी है बी का इफिशियंसी, दो ही चीज हमको निकालना होगा, उसके बाद बन जाएगा। ए बी सी तीनों मिलके टंकी को 10 घंटे में 10 दिनों में फिल कर सकते, काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ए और बी इसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 12 डेज में। साथ में बी और सी इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 60। ये 6 के साथ करेगा, ये 5 के साथ, ये 3 के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ से जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम जब जोड़ेंगे ना इसको, तो इसको सेकेंड वाला और थर्ड वाला को जब सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 + 3 8, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 8। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान जब हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 का मान हम यहाँ 6 रख दिए, 6 + b इक्वल टू 8। b का इफिशियंसी कितना आया, 8 - 6 इक्वल टू 2 आ गया, b का इफिशियंसी 2 आ गया। अब टोटल काम को करने में टाइम कितना लगेगा b को, तो क्या है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी, ये होता है फॉर्मूला टाइम का। टोटल काम कितना है, 60 है, 2 के साथ काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 30 दिन। 30 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। 30 दिन कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ 30 दिन। 30 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 30 डेज में वो काम खत्म हो जाएगा। तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, तपन, रवि और तृषा ने एक केक है जो आपस में बांट लिया है, ठीक है। तपन के पास इसका 1/4 है, तृषा के पास 2/3 है, शेष रवि के पास है। रवि के पास कितना केक है वो पूछा गया है। तो देखिए जब ऐसा होता है तो नीचे वाला हमेशा टोटल का मान होता है। लिख देता हूं मैं, तपन के पास कितना है, तपन के पास 1/4 है, टोटल का 1 है, ठीक है। तृषा के पास 2/3 है, टोटल अगर 3 है तो यहाँ 2 है तृषा के पास। रवि के पास कितना है वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे टोटल हम निकालेंगे, टोटल यहाँ पे 4 यूनिट है, यहाँ 3 यूनिट है, ऐसा तो होगा नहीं। तो टोटल हम सेम कर देंगे, टोटल हम सेम करेंगे तो कितना लिख देंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ गया। टोटल 12 है, तो 12 का तपन के पास कितना है, 12 का 1/4 मतलब कि 3 हिस्सा, ठीक है। तृषा के पास कितना है, 12 का 2/3 मतलब कि 8 हिस्सा। रवि के पास कितना बचा, ये हो गया, टोटल हो गई 8, 8 3 11, टोटल हिस्सा कितना है 12। रवि के पास कितना हिस्सा बचा, 1 हिस्सा बचा, 1 रिमेनिंग बच गया रवि के लिए। और रवि के पास बचा कितना, 1 हिस्सा बचा कितना का, टोटल कितना है 12 हिस्सा का, तो 1/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 1/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल उसके पास केक कितना है, 1/12, ठीक है, 1/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है, यदि युवा पुत्र 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम करता है तो एक दिन में 16 वस्तुएं तैयार करता है, और इसके वृद्ध पिता धीरे धीरे 8 घंटे काम करते हैं तो एक दिन में 24 वस्तुएं तैयार करते हैं। इनमें से कौन सा सही है आपसे पूछा गया है। पहले तो देखिए, जब भी हम यहाँ निकलेगा ना तो ऊर्जा में बात नहीं करते, शक्ति में बात करते हैं, क्योंकि किसी का कैपेसिटी जब होता है पावर में कैलकुलेट करते हैं, ना कि एनर्जी में कैलकुलेट करते हैं। तो पावर ऊर्जा वाला तो आंसर गलत होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बच गया 2 ऑप्शन, 3 और 4, ठीक है। तो 1 घंटे में पुत्र कितना काम कर सकता है एक दिनों में, 16/2 8। पिता कितना कर सकता है, पिता कर सकता है 24/8 मतलब 3 काम। ज्यादा काम किसका है, 8 काम ज्यादा या 3 काम ज्यादा, डेफिनेटली 8 ज्यादा है, बेटा का काम ज्यादा है, तो पुत्र की शक्ति अधिक होगी। ऑप्शन सी, पुत्र की शक्ति अधिक होगी, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, राही ने किसी बैंक में 600 रुपए की धनराशि जमा की जिस पर 8% प्रति वर्ष से साधारण ब्याज प्राप्त होना था। यदि राही ने 5 साल के लिए बैंक में निवेश किया है तो ब्याज के रूप में कितना धनराशि प्राप्त होगा, आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्या चीज पे, सिंपल इंटरेस्ट पे है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल आपका कितना है, 600 है, रेट कितना है 8% है, साथ में टाइम कितना है 5 साल है। हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड देते हैं, तो 6 डबल शून्य से डबल शून्य चला गया, यहाँ क्या आ गया 40 × 6 जो कि हो जाएगा 6 चौक 24, एक शून्य चिपका देंगे 240। 240 क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। 240 कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 240, इसका राइट आंसर होने वाला 240, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या, मतलब इसको अगर हम रूट डाल देना तो बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये तो किसका है 7 5, तभी होता है 7 को 1 बढ़ा देंगे 8 इंटू 7 यहाँ 25, 7 8 56 और 25, ये होता है किसका 75 का। लेकिन यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताया था, वो मैं वापस से बता देता हूँ, देख लीजिएगा, वापस से ध्यान से देखिएगा। किसी वर्गमूल के लास्ट में, वर्गमूल के लास्ट में, ये नोट कर लीजिएगा, कौन कौन सी संख्या नहीं होती है, 2 3 7 8, अगर हो ना वो संख्या बाहर नहीं निकल सकता, स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, 2 3 7 8। एक और संख्या होती है जो कि शून्य होता है, शून्य के साथ एक कंडीशन होता है, इसके अंत में जब भी निकल सकता है तो डबल शून्य होगा तभी निकलेगा, एक शून्य कभी नहीं निकलता है। तो शून्य के साथ एक है डबल शून्य होगा तभी बाहर निकलेगा, और नहीं तो 2 3 7 8 जिसके लास्ट में है वो बाहर नहीं निकल सकता है। एग्जाम में आपका यही 5 नंबर से गेम देता है। इसमें देखिए इन 5 नंबर में से क्या है, इन 5 नंबर में से 2 3 नहीं है, यहाँ पे शून्य है, एक शून्य है, जबकि 2 शून्य होगा तब बाहर निकल सकता है। तो यही आंसर हमारा राइट आंसर होगा। सिंगल शून्य कभी बाहर नहीं निकल सकता है, स्क्वायर रूट के बाहर कभी नहीं निकल सकता है, वो पॉइंट में देके जाएगा, कंप्लीट नंबर बाहर नहीं निकल सकता है। ये वाला नोट कर लीजिए कॉपी में, 2 3 7 8 एक शून्य है, ऐसा संख्या 5 एक यूनिक संख्या है, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना आपके पास नॉलेज है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राघव द्वारा 12 परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंक 24 हैं। जुबेदा ने अब तक 23 औसत अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन उसने केवल 9 परीक्षाएं दी हैं। यदि प्रत्येक परीक्षा में 30 में से अंक दिए गए हैं तो जुबेदा को शेष 3 परीक्षाओं में से, अच्छा क्वेश्चन साधा है क्या, अच्छा क्वेश्चन साधा है, कितना अंक प्राप्त होगा शायद वही पूछा गया है, क्वेश्चन आधा है। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मिस्टेक है, मैं इसको नोट कर लूंगा, ये कौन सा क्वेश्चन है, 10th नंबर क्वेश्चन मिसिंग है। तो 11 जो क्वेश्चन है वो किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात दिया हुआ है, किसका किसका है, रेत के साथ बजरी का अनुपात है 7:8 है, साथ में एक और दिया है बजरी से किसका, सीमेंट का अनुपात, सीमेंट का अनुपात कितना है 6:7 है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है, बजरी कॉमन है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 6 है, ऐसा तो होगा नहीं, इक्वल होना चाहिए। तो 6 8 का एलसीएम कितना होता है 24 होता है, 24 करना पड़ेगा। 24 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 21 7 चौक 28, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 चौक 28 और 6 चौक 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आने वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 24, यहाँ भी आ जाएगा आपके पास 24, यहाँ पे आ जाएगा 28। अब आपसे पूछा है क्या चीज का, रेत से सीमेंट का अनुपात, रेत से सीमेंट का अनुपात कितना है 21 अनुपात सीमेंट कितना है 28 है, 28 लिख देंगे, कट जाएगा 7 21 7 चौक 28, 3:4 में कट जाएगा, 3:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:4। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इसमें से कौन सा पाइथागोरस ट्रिक है, मतलब ट्रिपलेट कौन सा है इसमें। ठीक है, तो हम देखेंगे, आप लोगों को कुछ मैं ट्रिपलेट लिख देता हूं, याद होना चाहिए। जैसे होता है क्या है 5 12 13, ठीक है, 8 15 17, 9 40 41, ठीक है, उसके बाद होता है 12 35 37, ठीक है, और इसके बाद होता है, और भी इसके फॉर्म में भी हो सकता है, और भी ट्रिपलेट होता है, बट इन 4 5 आप लोग को याद होना चाहिए। इनमें से कौन सा है 8 15 17 दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 8 15 17 ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूर एक इमारत के आधार का अवनयन कोण, किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूर है एक इमारत है, ये टावर है जो कि 30 मीटर लंबा है, नहीं 30 मीटर लंबा नहीं है, एक मिनट लंबाई दिया है टोटल का, ये टावर है ये। इनसे बोला गया है इमारत के आधार का आधार, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, इनके आधार का अवनयन कोण, ठीक है,
अवनयन कोण इसको बोलते हैं। अवनयन कोण कितना दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया है, 30 मीटर दे दिया है। और आपसे पूछा गया टावर की हाइट कितना है, ये वाला हाइट पूछा गया है, ठीक है, हाइट पूछा गया है। इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ 30 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर 60 के सामने एक मैंने ट्रिप बताया था 30 60 90 का, क्या बताया था, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। यहाँ पे देखिए 60 के सामने क्या है, 60 के सामने 30 है, तो क्या है 60 के सामने होना कितना चाहिए, √3 होना चाहिए। √3 का मान कितना है 30 है, 1 का मान क्या हो जाएगा 30/√3। हमसे पूछा क्या गया है हाइट, हाइट मतलब 30 के सामने वाला, 30 के सामने 1 होता है, 1 का मान पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा 30/√3। ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, इसको सॉल्व करते हैं, √3 को काटते हैं ऊपर नीचे, क्या आ गया 30√3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 1 चला गया 10 बार में 10√3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10√3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे आसान है ये इसी तरह से सॉल्व करना, फॉर्मूला से मत सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इनको देख लीजिएगा, अगर डाउट होगा बताइएगा, मैं हाइट एंड डिस्टेंस का एक अलग वीडियो बना दूंगा। ज्यादा नहीं, एक और होता है 30 60 90 45 45 90, दो ही पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब देखिए 30 60 90 का एक और क्वेश्चन आ गया। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। प्लेटफॉर्म के ऊपर से टावर का, एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म के हाइट से, ठीक है, टावर का उन्नयन कोण क्या दिया हुआ 30। अब आपसे क्या बोला है, टावर 45 मीटर ऊंचा है, ये टावर है, टावर का हाइट कितना दे दिया है 45 मीटर दे दिया है हाइट इसका। और आपसे पूछा गया है टावर की बीच की क्षैतिज दूरी दिया हुआ है, दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 40√3। यहाँ भी वही होगा, दोनों सेम है। आपसे पूछा है प्लेटफॉर्म की हाइट पूछा गया है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। वो कैसे हम निकालेंगे भाई, देखिए यहाँ 30 है तो ये 60 हो जाएगा। 60 के सामने क्या होता है 30 60 90, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, तो 60 के सामने √3 आना चाहिए। तो दिया क्या है 60 के सामने क्या 40√3, तो √3 का मान क्या है 40√3, यहाँ से √3 कर दिया, 1 का मान क्या आ गया 40 आ गया। मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना है 40 है, टोटल 45 है, 45 टोटल 45 में से 40 घट जाएगा तो प्लेटफॉर्म का हाइट आ जाएगा। तो 45 में से 40 घटा देंगे तो कितना आ गया 5 मीटर आ गया, जो कि प्लेटफॉर्म का हाइट है। कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 5 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा टिपिकल मत कीजिएगा, इजी से सॉल्व कीजिएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया है, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे दिया है 64 पाई सेंटीमीटर, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल दे दिया गया है। आधार का क्षेत्रफल होता क्या, शंकु का, जैसे ये शंकु है ना, शंकु का बेस का क्षेत्रफल, मतलब ये क्या बना, ये सर्कल बना है, तो बेस का क्या होता है, सर्कल होता है, इसका होता है ये पाई स्क्वायर। ये दे दिया 64 पाई के इक्वल दिया है, पाई से पाई चला जाएगा, आय का मान क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। साथ में त्रियक हाइट दे दिया, मतलब यहाँ से ये वाला स्लैंट हाइट इसको 17 दे दिया है, तो ये वाला हाइट क्या हो जाएगा, अगर रेडियस 8 है ये 15 है तो 8 15 17 मैंने पहले ही ट्रिपलेट बताया था, ये हो जाएगा 15 मीटर। 15 मीटर क्या आ जाएगा हाइट आ जाएगा, जो कि आएगा 15 मीटर। अब आपसे पूछा गया है कि शंकु गोला के रूप में चेंज किया गया है, तो आयतन इक्वल होता है, तो शंकु का आयतन इक्वल टू गोला का आयतन। गोला का आयतन आपसे पूछा गया, गोला का त्रिज्या क्या है, शंकु का आयतन क्या है 1/3 पाई, आर कितना है 8 × 8 स्क्वायर, एच कितना है 15। गोला का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, अब क्या आ गया 4 से दुगना बार में 8 जाएगा, तो यहाँ पे क्या आने वाला है आर क्यू, क्या आने वाला है आर क्यू आने वाला 30 × 8, ठीक है। निकलेगा क्या इससे बाहर, इससे बाहर सिर्फ 8 निकल सकता, 8 में 2 निकल सकता, 2 को हम बाहर निकाल दिए, अंदर बच जाएगा 30, जो कि 3 के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 2, यहाँ 30, ये 3 के फॉर्म में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियस इक्वल टू कहाँ है, ये ऐसा दिया हुआ है ऑप्शन ए में,
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको बताया गया है 6 महीने में बाइक का पंजीकरण और कुल वाहन का पंजीकरण दिया है। तो बाइक का पंजीकरण ब्लैक वाला है, बाइक का पंजीकरण ब्लैक वाला है, बाइक वाला, टोटल दिया हुआ है ये व्हाइट वाला टोटल। आपसे पूछा क्या 2017 में कौन से महीने में, मार्च महीने, मार्च महीना कहाँ यहाँ पे है, मार्च महीने में टोटल बाइक कितना है 25 है, और टोटल परिवहन कितना 25 है, बाइक कितना 15 है। तो आपसे पूछा गया है बाइक के अलावा, मतलब बाइक के अलावा कितना सेल हुआ है, बाइक के अलावा 25 टोटल है, जिसमें बाइक 15 सेल हो गया है, तो बचा कितना 10। ये सब हजार में दिया हुआ, लिखा हुआ है हजार में, इसको हजार से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 1 4 ठो शून्य आ जाएगा। कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया गया है एक प्राकृतिक संख्या को जब 4 5 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, ऐसे सबसे छोटी संख्या क्या होगी वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऐसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये पूछा गया। सबसे आसान होता है ना, इसका ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। जैसे शेष अगर 3 दिया हुआ ना तो सब में 3 घटा देते हैं। पहला ऑप्शन कितना दिया है 63 दिया है, सेकेंड दिया 423, थर्ड दिया 843, चौथा दिया 213। इनमें सब में 3 3 घटा दीजिए। देखिए अब इन सब संख्याओं से मल्टीपल कौन है, 3 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 60, यहाँ 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 420, यहाँ 3 घटाएंगे 210, यहाँ 3 घटाएंगे 840। ठीक है, ये संख्या 7 से नहीं जाता है, ये आंसर नहीं होने वाला, ये आंसर नहीं होने वाला, ये नहीं होगा। सबसे छोटी संख्या पूछी गई है तो सबसे छोटा पे ध्यान देंगे। सबसे छोटा क्या है 210 है, 210 किससे जाएगा 4 से नहीं जाएगा, 4 से जाने के लिए लास्ट 2 संख्या जाना चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है 420 है, ये 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से, जी यही आंसर होने वाला है। छोटी संख्या पूछा गया है, छोटी संख्या 423 होने वाला है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या 423 है जो इस कंडीशन को फॉलो करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है कमन ने एक सेकेंड हैंड स्टीरियो को पुनः बिक्री करके 16% का लाभ कमाया है। स्टीरियो को 1500 में खरीदा था तो उसने बेचा कितने में पूछा गया है। तो 16% का लाभ कमाया है, 100 में खरीदा था, 16% का प्रॉफिट के साथ बेचा, 116 में बेचा है। तो आपको खरीद के कितना, ये सीपी है, ये एसपी है, तो हमारा 100 का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 1500, एक का मान क्या आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई 100 क्या हो जाएगा 15, एक का मान। आपसे पूछा गया कितना में खरीद कर लाया 16% में, तो सेलिंग प्राइस कितना 116 है, 116 का मान पूछा है, क्या हो जाएगा 116 इंटू 15। डिजिटल सम हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, 6 2 8, यहाँ पे 6 कितना है 48 आया, 48 का कितना आया 8 4 12 का 3 आया डिजिटल सम, 3 किसका वही आंसर होने वाला है। यहाँ कितना बचा 6 6 12 1 नहीं, ये नहीं होगा। इनका डिजिटल सम कितना आता 4 आता, ये नहीं होगा आंसर। इनका डिजिटल सम 7 है, 6 1 7, इनका डिजिटल सम देखेंगे तो कितना आ गया 2 आ गया डिजिटल सम, और आना कितने चाहिए 3 आना चाहिए डिजिटल सम। और उसके बाद ये कितना है यहाँ पे 8 4 12, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1740 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए यहाँ से हम बना सकते हैं डिजिटल सम से। ठीक है, तो ये वाला सही मेथड होगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राम के पिता की आयु जो है राम की उम्र की दुगुनी है। 8 साल पहले राम के पिता की आयु राम की उम्र की 2.5 गुनी थी। राम का एज और पिता का एज यहाँ हम लिखते हैं, राम का एज पिता का 1 दुगुना था, राम का 1 है तो पिता दुगुना थे। 8 साल पहले की बात हम जब लेते हैं तो राम 1 था ना तो उनका पिता 2.5 थे, ये दिया हुआ है। पहले इनका गैप को हम सेम करते हैं, वैसे ही हम बनाएंगे इसको। यहाँ 1 गैप है, यहाँ पे 1.5 का गैप है, गैप को सेम करते हैं। यहाँ पे 1.5 है, यहाँ 1 है, तो हम अगर इसको गैप कैसे इक्वल होगा, दोनों का एलसीएम कितना का 3 आ जाएगा। इनको 2 से करेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा, इनको 3 से करेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा। गैप 3 से करते हैं तो क्या आ गया राम और पिता, राम क्या आ गया 3 आ गया, पिता कितना हो गया 6 हो गए। 8 साल पहले यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, देखिए दोनों साइड का गैप इक्वल है, यहाँ भी 1 यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 यूनिट का डिफरेंस है, यही 1 का डिफरेंस 8 के इक्वल है। आपसे पूछा क्या किसका एज पूछा गया राम का एज, राम का एज कितना है 3 यूनिट है, 3 का मान पूछा गया है, कितना हो जाएगा 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे
24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 24 ईयर्स, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 36, 54, 108 का मस्सा निकालना है। मस्सा का मतलब होता है एचसीएफ निकालना है, महत्तम। एचसीएफ छोटी संख्या होती है, तो छोटी संख्या देख लेंगे जो इन सब से डिवाइड होगा। तो 6 से सभी जाएगा, 36 भी जाएगा, 54 भी जाएगा, 48 भी जाएगा, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन महत्तम होना चाहिए, बड़ी संख्या होनी चाहिए, कॉमन। तो 6 सबसे छोटी संख्या होगी, 6 इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा, बड़ी संख्या देखना है ना, 18 होगा। 18 सबसे ज़्यादा है, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 6 भी जाएगा, 9 भी जाएगा, 12 भी जाएगा, लेकिन हाईएस्ट क्या 18 है, जो बड़ी संख्या है, जो सबसे डिवाइड होगा, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया, ये वाला ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ। ये क्या है, 1 1 1 1, इसका स्क्वायर पूछा गया। जब एक एक रिपीटिंग टर्म में उनका स्क्वायर पूछा जाए तो क्या होता है स्क्वायर, कितने बार एक लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 बार लिखा हुआ है। हम इसका स्क्वायर क्या होता है, 1 2 3 4 5, 5 बार लिख देंगे, फिर वापस से इसको घटाते चलेंगे, 4 3 2 1, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कहाँ है, ये ऑप्शन बी सी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बन गया ना, एक मैं होमवर्क देता हूँ, इसका बनाइएगा आप, 2 3 4 5 6, इसका बनाइएगा। क्या होता है, ये वाला बनाइएगा, एक बनाइएगा, 1 1 1 1 1 1, इसका बनाइएगा, क्या होता है। दोनों का बना के कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर पर कोई राशि 2.5 वर्षों में 300 हो जाती है, निवेशित की गई राशि क्या है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। 2.5 सालों में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 8% एक साल मिलता है, तो 2.5 साल में कितना मिलेगा। 2.5 साल को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 मिलेगा, कितना 20% का इंटरेस्ट मिलेगा। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा, 100 प्रिंसिपल मानते हैं, इंटरेस्ट 20 है, टोटल अमाउंट 120 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, इसी अमाउंट कितना हो जाता है, 300 हो जाता है, 120 का मान 300 दिया है, आपसे निवेश की गई राशि कितना, प्रिंसिपल, जो कि मैंने 100 माना था, 100 का मान पूछा गया है, 100 का मान हम निकालते हैं, 300 का मान 120 के इक्वल है, 100 का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 20 छक 120, 6 से काटेंगे तो क्या आंसर, 25 25, 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 250 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 250, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 250। तो 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। होप सो ये कंप्लीट वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कहीं भी सॉल्यूशंस में दिक्कत होगा, बहुत फास्ट सॉल्यूशंस करवा के मैं जो भी वीडियो आता हूँ ना, वो 25 से 30 मिनट का ही वीडियो होता है। आप इसको 2x करके या 1.5 में भी देख सकते हैं। आपको ये सॉल्यूशंस कैसा लगा, डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा। किसी तरह का कोई भी दिक्कत होगा, कहीं भी समझ में नहीं आया, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा, आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसका अलग वीडियो बना के आपके लिए आसान कर दूंगा। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।